Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel. First welcome back to our PLC tutorial logic class. तो आज का 52 डे है। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइमर मूव लॉजिक इन पीएलसी यानी टाइमर और मूव लॉजिक को समझेंगे, वो भी पीएलसी में कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप मुझसे इस ट्यूटोरियल यानी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है एक्चुअली। यहाँ पे इतना अच्छा कंसेप्ट है ना, आप इस लॉजिक को समझिएगा, देन आप कैसे क्रिएट करते हैं वो भी पीएलसी में, देन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको भी लॉजिक सीखना है तो आप इस ट्यूटोरियल को देखिए, और जहाँ तक मैं आपको लॉजिक लिखना सिखा दूंगा। तो देखिए, टाइमर और मूव लॉजिक इन पीएलसी, मतलब टाइमर और मूव के हेल्प से एक लॉजिक लिखना है, वो भी पीएलसी में। ये समझ गए। अब यहाँ पे क्या बोला है, डेवलप ए पीएलसी प्रोग्राम, आपको खुद ही प्रोग्राम क्रिएट करना है टू कंट्रोल बिलो पीएलसी लॉजिक। तो पीएलसी लॉजिक को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ टाइमर एंड मूव ब्लॉक। टाइमर और मूव ब्लॉक के हेल्प से ये आपको लॉजिक बनाना है। इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग वन टाइमर ब्लॉक, मतलब आपको एक ही टाइमर ब्लॉक यूज करना है। ठीक है, उसके हेल्प से आपको इस लॉजिक को लिखना है। व्हेन पुश बटन 1 इज प्रेस देन आउटपुट 1 इज ऑन इमीडिएटली, मतलब पहला बटन को प्रेस करूंगा तो आउटपुट मेरी 1 होगी ना, वो जल्दी तुरंत ऑन होनी चाहिए। जब व्हेन PB2 प्रेस देन आउटपुट 1 इज ऑन आफ्टर 5 सेकंड, जब PB2 को यानी दूसरे नंबर बटन को प्रेस करूंगा, देन आउटपुट नंबर 1 देन आउटपुट नंबर 1 क्या होगा, 5 सेकंड बाद ऑन होगा। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। व्हेन PB3 यानी तीसरे नंबर बटन को जब प्रेस करूंगा, देन आउटपुट 1 जो होगा वो 10 सेकंड बाद ऑन होनी चाहिए। तो उसी लॉजिक को आज के इस वीडियो में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, केवल बटन प्रेस करना है तो आउटपुट ऑन होना चाहिए। फिर बटन प्रेस दूसरा करना है, देन आउटपुट ऑन होना चाहिए 5 सेकंड के लिए। फिर तीसरा बटन प्रेस करना है, देन आउटपुट ऑन होना चाहिए 10 सेकंड के लिए। इसी लॉजिक को हम लोग को लिखना है। ज़्यादा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बट आपको इसमें कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपका एक मैं क्या करूँगा कि एक न्यू रूटीन लूँगा। तो ये मेरा यहाँ पे मेन प्रोग्राम में जाएँगे और न्यू रूटीन ले लेता हूँ, और ये मेरा स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर है। तो मैं यहाँ पे 052 डे, और यहाँ पे है क्या है, टाइमर मूव लॉजिक। टाइमर मूव लॉजिक, मैं इसका नाम लिख देता हूँ TIMER, टाइमर मूव लॉजिक। मैंने इसका नाम ये मेंशन कर दिया और डिफाइन कर दिया। चलिए अब मैं इसको बनाता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक पुश बटन लेना है। क्या बोल रहा है, व्हेन PB1 प्रेस, पहले नंबर को प्रेस करूंगा तो मेरी आउटपुट ऑन हो जानी चाहिए। तो लीजिए, मैं आउटपुट को ऑन करा दिया। इनपुट ये है और मेरा आउटपुट ये ऑन हो गया। उसके बीच में एक टाइमर की बात आता है। जब टाइमर लीजिएगा, देन टाइमर का अगर आपको क्या करना होगा, इसका डन बीट भी यूज करना होगा। तो मैं मान लीजिए कि इसका नाम लिखता हूँ, PB1 है ना, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ बटन 1। बटन 1 इसका मैं नाम लिखता हूँ, बटन 1। ठीक, और मैं इसको क्या लिख देता हूँ, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। इसका डाटा टाइप मैं बुल रखा हूँ, और इस टाइमर को भी मैं क्या लिखता हूँ, टाइमर नंबर 10 में इसका नाम लिख देता हूँ, और इस टाइमर को मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, और मान लीजिए टाइमर नंबर 10 अगर मेरा डन होगा, ठीक, तो उस समय मेरा क्या ऑन होनी चाहिए, आउटपुट मेरी ऑन हो जानी चाहिए। तो क्या है कि आउटपुट 1 है, तो आउटपुट 1 में लाइक एज मैं क्या लिख देता हूँ, OUT, आउटपुट नंबर 1, मैं इसका नाम डिफाइन कर दिया हूँ। ठीक, आउटपुट 1, और मैं इस टैग को डिफाइन कर दूंगा। ये मेरा हो गया। उसी के साथ मेरा क्या होना चाहिए कि PB2 को प्रेस करूँ। क्या मैं करूँ, PB2 को लीजिए कंट्रोल C, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। मान लीजिए ये PB2 है, तो मैं PB2 को यानी बटन नंबर 2 को प्रेस करूँगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये आपका बटन नंबर 2 प्रेस होने के बाद
यहाँ पे मैं एक मूव ब्लॉक यूज करूँगा। क्या करूँगा? मूव ब्लॉक यूज करूँगा। देन उसके बाद से होना चाहिए कंप्यूट मूव लॉजिक में जाऊँगा और मूव ब्लॉक यूज करूँगा। आपको भी यहाँ लिखा गया है विद द हेल्प ऑफ मूव ब्लॉक। मूव मूव ब्लॉक के हेल्प से बनाऊँगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका क्या लिखूँगा? उम टाइमर प्रीसेट मैं डालूँगा यहाँ पे और इसका मैं क्या कर देता हूँ डिंट बना देता हूँ और ये किस में जाएगा? ये टाइमर के प्रीसेट में जाएगा, ठीक? कहाँ जाएगा? टाइमर के प्री में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? टाइमर के प्री में। वो भी कितने सेकंड बाद होना चाहिए? 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड मैं इसमें डाल देता हूँ। 5 सेकंड मतलब 5000 मि मिलीसेकंड। 5 सेकंड मतलब 5000 मिलीसेकंड। जैसे 5000 मिलीसेकंड इसमें जाएगा, देन ये टाइमर डन होगा, फिर आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोगों को क्या करना है, बटन 3 को करना है। तो बटन 3 को ऐसे लेंगे और फिर इस बटन को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। अब ये आपका बटन 3 है, टाइमर प्री है। अब टाइमर प्री में इसका नाम लिख देता हूँ अंडरस्कोर 1। यहाँ पे एक मैंने टाइमर प्री बनाया हूँ और दूसरा यहाँ पे मैं टाइमर प्री बना लूँगा और जिसका नाम है टाइमर प्री नंबर 1 और इसमें कितना हम लोग सेकंड डालेंगे? 10 सेकंड। 10 सेकंड में 10,000 मिलीसेकंड। यहाँ पे देखिए पहले क्या है 5 सेकंड, फिर उसके बाद क्या है 10 सेकंड। तो ये आपका रहा 5 सेकंड और ये रहा 10। 5 मतलब 5000 और 10 मतलब 10,000 मिलीसेकंड, ठीक। देन ये क्या करेगा, ये बटन 2 को जैसे प्रेस कीजिएगा तो ये इसमें जाएगा और इससे मूव होकर ये इसमें चला जाएगा। देन ये आपका आउटपुट ऑन होगा। जैसे मान लीजिए टाइमर डन होगा, देन आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो इसी लॉजिक को हम लोग चलिए हम एग्ज़ीक्यूट कराते हैं और देखते हैं क्या मेरा जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हुआ है कि नहीं। उस समय शुरू में क्या बोला था कि ये मतलब पुश बटन 1 को प्रेस कीजिएगा, आउटपुट 1 जो होना चाहिए ना इमीडिएटली ऑन होना चाहिए। जैसे बटन प्रेस किया हूँ, तो टाइमर ये जैसे ही डन होगा, अभी इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। जैसे प्रेस करूँगा तो ये डन हो जाएगा और फिर ये आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग ये सबरूटीन है, सबरूटीन को हम लोग को मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है, इसलिए हम लोग जेएसआर लगाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं जाऊँगा और कंट्रोल सी या कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे 52 नंबर, ये टाइमर की लॉजिक हम लोग ले लेंगे, ठीक। और 52 नंबर टाइमर लॉजिक ले लेंगे। देन उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आपका ये हो गया और चलिए हम लोग इस बैकअप को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई हो गया, ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग। देन इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। केवल मैं यहाँ पे जाऊँगा, डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा। वो किसमें डाउनलोड हो रहा है आपका स्टूडियो 5000 लॉजिक्स इम्युलेटर में ही आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए रिमोट प्रोग्राम में है। फिलहाल अभी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोडिंग जितना डाटा होता है ना, वो एक्चुअली इम्युलेटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए ये इम्युलेटर में डाउनलोड हो रहा है, ठीक। और उसके बाद से मैं इसे क्या करता हूँ रन मोड में क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोलर को रन मोड में। अब हम लोग 52 नंबर को पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ और इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक। और मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। देखिएगा, हाँ। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। अब ये देखिए, मैं बटन 1 को यानी पीबी 1 को प्रेस कीजिए, देन आउटपुट ऑन होना चाहिए। मैं ऐसे देखिए मैं कंट्रोल टी से इसे प्रेस कर रहा हूँ, तो आउटपुट ऑन हो गया। आउटपुट मेरा ऑन हो गया। जैसे मान लीजिए मैं अभी प्रेस किया हूँ, तो ये आउटपुट नंबर 1 ऑन हो गया। आउटपुट 1 ऑन हुआ ना, इमीडिएटली ऑन हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, तो ये एक्चुअली ऑफ भी हो गया।
अब बोल रहा है कि बटन 2 प्रेस कीजिए, आउटपुट कितने देर बाद ऑन होना चाहिए? 5 सेकंड बाद, ठीक है। मान लीजिए बटन 2 को मैंने प्रेस किया, जैसे प्रेस करूँगा ना, क्या होगा देखिए, 5000 जो ये सेकंड है ना, इसमें जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा। फिर ये यहाँ पे जैसे डन होगा, तो ये टाइमर डन हो जाएगा, फिर आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो मैं बटन 2 को जैसे ही मान लीजिए प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए 5 सेकंड इसमें चला गया और फिर उसके बाद से 5 सेकंड बाद आपका आउटपुट ऑन होगा। ये हो गया। अब मान लीजिए उसी समय मैं वो कुछ देर बाद बंद कर दूँगा, तो ये बंद हो जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए बट इसमें 5 सेकंड डालिएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 आने के बाद से 5 सेकंड बाद ये आउटपुट ऑन होगा। अब मैं मान लीजिए इसे ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ। अभी तो 0 है वैल्यू, जैसे प्रेस करूँगा ना तो यहाँ 5000 आ जाएगा। कहाँ से आएगा? यहाँ से उठकर यहाँ पे आएगा। अब ये मूव का काम क्या है? यहाँ से भेज देगा यहाँ पे, और ये कहाँ पे है? यहाँ पे टाइमर का प्रीसेट, T10 का प्रीसेट है। तो प्रीसेट में ये चला जाएगा। देखिए, मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये 5 सेकंड के लिए ऑन हो जा रहा है यहाँ पे। इसी को हम लोग बोलते हैं 5 सेकंड के बाद ऑन हो गया। वैसे मानिए अब बोल रहा है कि PB3 को प्रेस कीजिए, देन आउटपुट ऑन होना चाहिए 10 सेकंड के देर बाद। तो मान लीजिए मैं इसे प्रेस करूँगा, तो जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 10,000 मिलीसेकंड आएगा। 10,000 मिलीसेकंड आएगा तो 10 सेकंड बाद ये आउटपुट ऑन होगा। आई होप लॉजिक कैसे चल रहा है आपको मालूम ही चल रहा है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक, और मैं फिर से ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पे 10,000 मिलीसेकंड, बीच में मैं रोक देता हूँ, ठीक, और मैं इसे 0 अभी करके दिखाता हूँ। 0 कर दिया हूँ और देखिए जैसे प्रेस करूँगा तो यहाँ 10,000 आएगा। कहाँ से आएगा? तो आपको मालूम है, जैसे प्रेस करूँगा तो ये 10,000 वैल्यू यहाँ पे आएगी और वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने प्रेस कर दिया हूँ तो ये यहाँ पे आया, देन जाके आउटपुट 1 ऑन हो गया। तो देखिए ऐसे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे-कैसे क्या यूज़ करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आउटपुट 1 आपका ऑन हो गया। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के साथ, तब तक के लिए इंजीनियर्स राधे-राधे।